आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बिचौली रोड स्थित वैष्णो धाम मंदिर के सामने मैदान पर 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ मंगलवार 6 जनवरी को कलश यात्रा के साथ हुआ। कथा आयोजन मलमास की पावन परंपरा के अंतर्गत किया जा रहा है। मान्यता है कि इस मास में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण, पूजन एवं दान पुण्य से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस आयोजन के मुख्य आयोजक युवा तरुणाई रजत शर्मा है। कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा की अगुवाई में राव विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री मधु वर्मा के मार्गदर्शन में तथा भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक श्री विशाल पटेल के संयोजन में संपन्न हो रहा है। कथा आयोजक रजत शर्मा ने बताया कि 6 से 12 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2 से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। कथा व्यास 16 वर्षीय बाल साध्वी सुश्री जानवी उपाध्याय अपने ओजस्वी एवं भावपूर्ण मुखार बिंद से भक्तों को कथा रसपान करा रही हैं। कथा के पहले ही दिन बड़ी संख्या में मातृशक्ति, युवा जन एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक सरोकार के संदेश भी दिए जा रहे हैं, जिससे आध्यात्म के साथ समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। रजत शर्मा एवं चेतन शिवहरे ने बताया कि कथा के दौरान प्रतिदिन विभिन्न प्रसंगों की संगीतमय एवं जीवन प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर होकर धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जुड़ सके। प्रतिदिन 1008 श्रोताओं को हरि भेंट उपहार स्वरूप प्रदान की जाएगी। वैष्णो धाम क्षेत्र में आयोजित ये श्रीमद् भागवत कथा श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक चेतना का अनुपम संगम बनती नजर आ रही है। दीदी, आपके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आज से शुभारंभ होने जा रहा है जी। और माघ मास का पवित्र मास भी माना जाता है। इसको क्या कहना चाहिए? इस महीने में बड़ा पवित्र होता है। ठाकुर जी बोलते हैं यदि एक दीप भी आप मुझे लगाते हो तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। हम सभी मिलकर यहाँ पर कथा का आयोजन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो बहुत अधिक से अधिक जनता में आए और सबको दिखाए कि यहाँ पर एक सनातन धर्म का कार्य आरंभ होने जा रहा है और सभी अधिक से अधिक मात्रा में आए ताकि पुण्य प्राप्त करें, श्री जी की और ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करें। मंदिर के ग्राउंड में एक कलश यात्रा निकली है और एक अच्छा सामाजिक सरोकार का संदेश भी इस यात्रा माध्यम से दिया जा रहा है। क्या कहते? देखिए, जिस तरह से इस माघ के पवित्र माह में ये अनुष्ठान हमारे बहुत ही अच्छे साथी और जिनका सदैव भाव रहता है कि संगठन को कैसे चलाया जाए, तो सबको सामूहिक लेकर स्थानीय सभी परिवारजन, हमारी विशिष्ट मातृशक्तियां और जो कि बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं, तो ऐसे सभी विशिष्ट लोगों को लेकर इस पवित्र माह में हमारे बीच में इंदौर शहर ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश के बहुत ही युवा लोकप्रिय समाज सेवी, सदैव समाज में अच्छे कामों को लेकर सरोकार रखने वाले सम्मानित सुरेश पटेल जी, अभी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जो कि बड़े लोकप्रिय विधायक है सम्मानीय मधु वर्मा जी, हमारी पार्टी के सीनियर नेता पूर्व विधायक सम्मानीय विशाल पटेल जी और उपस्थित सभी रहवासी जन और पूरी आयोजन समिति। हमेशा रजत जी का मंतव्य रहा कि समाज के बीच में एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम कैसे करें, चाहे वो ईश्वरीय कार्य हो, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक कार्य हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, ऐसे सभी कार्यों में आप अग्रणी रहते हैं और ये तो विशेषकर उनके रुचि का काम है। श्रीमद् भागवत कथा का आज शुभारंभ हुआ है बड़ी संख्या, और जिसमें कि आज तो तिल संकटा उत्सव भी है। हमारी महिलाओं का, हमारी मातृशक्तियों का बड़ा पर्व है और उपवास रहकर, निर्जरा लेकर, जिस तरह से माथे पर कलश लेकर एक 2 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा, तो मेरे को लगता है कि आज का जो उनका पर्व था, रजत जी ने इस पर्व को एक उत्सव के रूप में नहीं अपितु महोत्सव के रूप में मनाया है। तो मैं रजत जी को, पूरी आयोजन समिति को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और जिस तरह से हमारी बहन बहुत ही कम उम्र में व्यासपीठ को संभाल रही है अपनी बड़ी ओजस्वी वाणी से, जानवी जी अपने मुखारविंद से आपको भगवत पूजा पाठ का ज्ञान तो देंगी ही व्यासपीठ के माध्यम से, लेकिन जो भी व्यासपीठ से हम लोगों को ज्ञान मिले, हम अपने जीवन में उसका थोड़ा सा भी अनुसरण कर लेंगे, 10 अंश का 1 अंश, तो मेरे को लगता है
कि सबके जीवन में यशस्विता, तेजस्विता और यशगान बढ़ेगा। मैं आप सबको, पूरी आयोजन समिति को बधाई देता हूं और एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, लेकिन चूंकि इस अनुष्ठान में मैं भी आया हूँ और जिस तरह से बड़ी संख्या और हर प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल रही है, चाहे वो फलाहार हो, चाहे वो बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो, चाहे वो बुजुर्गों की बैठने, और जिस तरह से परिवार भाव दिख रहा है, क्योंकि हम लोग समरसता को जीने वाले लोग हैं। तो जिस तरह से ये काम रजत जी ने और उनकी टीम ने किया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। विशेषकर सुरेश जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस ईश्वरीय कार्य में आपने एक सब नौजवान युवाओं को साथ में लेकर जो प्रेरणा दी है। माँ जगत जननी जगदम्बा का सामने मंदिर भी है, तो आप देखिए कि अपने आप पे स्थान की चैतन्यता, उसकी जागृति अपने आप बता रही है, और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। रजत जी और उनकी पूरी टीम को है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सभी जाति और धर्म के लोग इस कलश यात्रा में इकट्ठा हुए हैं और हमारी संस्कृति में भगवत जी होना मतलब हमारे लिए ज्ञान प्राप्त करना, हमारे जीवन चरितार्थ होगा उससे, भगवत जी कथा से। और सौगात भी आए हैं, विधायक जी हैं, हमारे रजत भैया की आयोजक हैं, सभी ने काफ़ी मेहनत की है। मैं सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वह भव्य कलश यात्रा निकली है और एक सामाजिक सरोकार का संदेश है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? एक छोटे से आह्वान और योजना बनाकर लोगों को आमंत्रित कर उनकी सहभागिता को जुटाने का मैंने क्षेत्र में प्रयास करा। और इस छोटे से आह्वान में मातृशक्ति का जो अपार प्रेम मुझे मिला है, वो आप देख ही रहे हैं। हजारों की संख्या में कलश लेकर मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हुई। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हमारे संरक्षक मधु वर्मा जी, उनके संरक्षण में यह आयोजन पूर्ण होने जा रहा है। हमारा पूर्ण प्रयास है कि इस आयोजन के निमित्त पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। हमने यहाँ नो प्लास्टिक जोन बनाया है, किसी भी प्रकार के डिस्पोजेबल का उपयोग नहीं करेंगे। पानी की बोतल का भी प्रयोग नहीं करेंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक ये समय रहेगा और 1008 श्रद्धालुओं को, श्रोताओं को प्रतिदिन हम हरी वेश उपहार स्वरूप देंगे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।